बात है, याद से बोल रहा हूँ मैं, मतलब बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी से एक चीज बताऊंगा। अगर ए बी पर लगा रही है तो बी किस पे लगाएगी? ए पर। बोलो। एक तो इंटरेक्ट करना, साथ साथ बोलना, वरना बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और इंटरेक्ट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब। अगर ए बी पर लगा रही है फोर्स तो बी किस पर लगाएगी बच्चों? ए पर। एक पर। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम आज का, जो भी है। न्यूटन का थर्ड लॉ सीखेंगे, उसके बाद इसको कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम जितना हो पाएगा उतना आज करके जाएंगे। तो ये देखो, ये न्यूटन का थर्ड लॉ दिख रहा है सबको? यस सर। सबसे बड़ा होगा वाले तो वही बता देता हूं मैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, बोलो 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 बोलो। For- रिएक्शन। कोई भी चुप नहीं बैठेगा। डन। और अगर बॉडी, ये दूसरा तरीका है, इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बी। ए, जो है बी पर लगा रही है, तो बी किस पर लगाएगी? ए पे। और वो फोर्स कैसी होगी? इक्वल एंड, ऑपोजिट। है ना? किसकी माइक से हो रहा है? जिसके भी माइक से ऐसा इको का साउंड आ रहा है वो एक बार रीजॉइन कर लो। मैं रुका हुआ हूँ, फटाफट करके आओ रीजॉइन। बोलो। चलो ठीक है। अगर तो अब देखो, अगर इसका कोई एग्जांपल दे सकता है मेरे को, एक्शन और रिएक्शन? सर हम जब जंप करते हैं तो ग्राउंड भी हमें रिएक्शन दे, मतलब सर फोर्स हमसे भी लग रही है और ग्राउंड से भी ऑपोजिट फोर्स लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर स्विमिंग। जंप कर, हाँ स्विमिंग हो गया, जंपिंग हो गया। जंपिंग में क्या कर रहे हैं? हम ग्राउंड को फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड हमारे पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऊपर जा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सर वॉकिंग, चलना। वॉकिंग, बिल्कुल वॉकिंग भी है। और स्विमिंग, हम पानी को पीछे धकेल रहे हैं, पानी हमें आगे धकेल रहा है। क्लाइंबिंग, रोप के हिसाब से, रोप को मैं नीचे धकेल रहा हूँ, रोप मेरे को कहाँ धकेल रही है? ऊपर, है ना? रनिंग। ये सब रोप को मैं नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही चलते हैं ना क्लाइंबिंग में, रोप को नीचे खींच रहा होता हूँ और मैं कहाँ जा रहा होता हूँ? ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ तो देखें। पूनम एक बार आप दोबारा ज्वाइन कर लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप भी बोल पाओ। ये करिश्मा की माइक। हाँ, मतलब वही करिश्मा करिश्मा करिश्मा, इसके लिए वेट कर लेते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, यहां पर भी देखो एक्शन और रिएक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है? बताओ। ये देखो, ये एक्सटिंग्विशर से ये पाइप से आगे की तरफ फेंकना चाह रहा है पानी को, है ना? या जो भी इसका धुआं टाइप बोल दो, या जो भी प्रेशर लगा रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन यही यही एक्सटिंग्विशर इसको कहाँ भेज रहा है? पीछे पीछे की ओर, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ क्या लग रहा है? ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? ये फोर्स कोई जगह मैं क्या बोल दूं? एक्शन। और इसका वहां पीछे क्या लग रहा है? इसका रिएक्शन। क्लियर है सबको? सिमिलरली ये तोप आगे की तरफ भेजना चाह रहा है गोले को, लेकिन ये खुद कहाँ चला गया? गोले ने इसको कहाँ फोर्स लगा दी? पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ इसका क्या हो गया? रिएक्शन। क्लियर है सबको? करिश्मा आ गई क्या? आ गई। ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको, एक्शन और रिएक्शन, यस सर। है ना? बट अभी भी देखो, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट लगेंगे। अगर बॉडी ए बी पर फोर्स लगा रही है तो बी किस पे लगाएगी? ए पर। तो अगर बी एक्शन लगा है तो बी ए पर क्या लगा रही होगी?
Reaction. तो एक बॉडी पर एक्शन लगा है, दूसरी पर रिएक्शन, तो ये दोनों सेम बॉडीज पे लगे हैं एक्शन और रिएक्शन, या अपोजिट बॉडीज, दूसरी दो अलग अलग बॉडीज पे लगे हैं? देखो, क्या एक्शन और रिएक्शन सेम सिर्फ एक ही बॉडी पे लगे हैं या दो अलग अलग बॉडी पर लगे हैं? दो अलग अलग बी पर तो क्या लगाया है ए ने, एक्शन, और बी ने ए पर क्या लगाया है, reaction. क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, चलो, sir. यस सर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक्शन acts on two same bodies या different bodies? Different body. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे, इसका हमेशा ख्याल रखेंगे हम, राइट? चलो, अब यहां पर देखो, यस सर। अभी तुम्हारा इसके हिसाब से एक वहम दूर करते हैं। देखो, याद करना, जब भी हम फोर्सेस दिखाते हैं किसी बॉडी पे, जिस सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं ना, उसी सिस्टम पर, जैसे ये बंदा इधर खड़ा है ना, इस फ्लोर पर खड़ा है, तो ठीक है, तुम एक्शन और रिएक्शन इस पे बता सकते हो? एक फोर्स तो इस पे नीचे की तरफ लग रही होगी, कौन सी? mg हमेशा लगती है ना, वेट हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की तरफ, नीचे की। इसके रिएक्शन फोर्स भी आती है क्या कोई? बोलो, अगर ये इसके ऊपर वेट नीचे की तरफ लग रहा है, क्या इसके ऊपर की तरफ भी कोई रिएक्शन फोर्स लगती है क्या? पढ़ा है तुमने कभी? इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है अभी? एक तो वेट लग रही है, और सबने पढ़ा होगा लोग, सबने पढ़ा होगा लोग, बोलो बोलो। नॉर्मल। वेरी गुड निहारिका, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा निहारिका इसमें? हाँ अवनी, वेरी गुड, कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर. ऊपर की ओर लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg क्या एक्शन फोर्स होंगे, या एक्शन और रिएक्शन है या नहीं है? क्या लगता है? सर है। क्या लगता है या नहीं? सर है। क्यों लग रहा है ऐसा, तुम्हें ये बताओ, अगर ऐसा लग रहा है तो? सर क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या दो हमेशा अपोजिट वाली फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन ही होंगी? अगर एक बंदा इस फोन को इधर से खींच रहा है, दूसरा इधर से खींच रहा है, तो क्या वो हमेशा एक्शन और रिएक्शन होती है? फिर ऐसा कैसे कह सकते हो एन और एम जी रिएक्शन और एक्शन है? बताओ। एम जी और एन बच्चे एक्शन और रिएक्शन कभी भी नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्या होंगे? नहीं होंगे। क्यों सर? अब तो अभी देखो अपोजिट में नहीं लग रहे। हमने अभी अभी बात किया है, हम बॉडी पर वही फोर्स दिखाएंगे जो हम उसी बॉडी को कंसीडर, जिस बॉडी को हम कंसीडर करेंगे हम सिर्फ उसकी फोर्स दिखाएंगे। हमने इस बंदे को कंसीडर किया तो सारी फोर्स किस पे दिखाऊंगा? जो इस बंदे पर लग रही होंगी, राइट? इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होंगी सिर्फ वही दिखाऊंगा क्या मैं? हाँ या ना, बोलो। हाँ या ना? यस और सर। एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, कौन सी? mg। एक फोर्स कहाँ लग रही है इस पे? सर ऊपर की तरफ। वो कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल तो दोनों फोर्स किसके ऊपर लग रही हैं? उस बंदे के ऊपर लग रही है। लेकिन हमें पता है एक्शन और रिएक्शन तो हमेशा कौन सी बॉडीज पे लग रही है? दो इक्वल Different बॉडीज। लेकिन यहाँ पर एन और एम जी दोनों ही किस पे लग रही हैं? सेम बॉडीज पे नहीं लग रही। Yes, sir. यस सर। ये तो सेम बॉडी पर लग रही है, और अगर सेम बॉडी पे लग रही है तो क्या ये एक्शन और रिएक्शन होंगे? No, sir. नहीं होंगे No, सर, sir. क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो हमेशा Different. दो
डिफरेंट बॉडीज कर लेते हैं। different bodies. क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ या ना बताओ। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब देखते हैं फिर इसका Yes, नाम sir. नॉर्मल रिएक्शन क्या पड़ा। ये नॉर्मल फोर्स आई कहाँ से भाई? अर्थ वाली फोर्स तो mg तो सबको पता है, अर्थ की वजह से आ रही है। अर्थ सबको अपने सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ खींच रहा है, इसीलिए वो फोर्स आई। लेकिन वो नॉर्मल फोर्स आई कहाँ से, ये तो पता होना चाहिए। आइए अब उसी को देखेंगे एक्चुअल में क्या हो रहा था बच्चे। अभी मैं एक बार mg नहीं दिखाता, देखो ये बंदा खड़ा था इस फ्लोर पे। तो बंदा जब फ्लोर पे खड़ा है तो बंदे की जो ये टांगे हैं ये फ्लोर को पुश कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी, धकेल रही होंगी या नहीं धकेल रही होंगी, फोर्स पे फोर्स लगा रही होंगी या नहीं लगा रही होंगी इस फ्लोर पे, बताओ। Yes, आ रही sir. होंगी। कहां पर धकेल रही आ होगी? रही होगी. ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं, कहां पर धकेल रही है? नीचे. नीचे। नीचे. नीचे। किसको किसको धकेल रही है नीचे की तरफ? फ्लोर को। यानी इस फ्लोर पर ये एक फोर्स लगा रही है जिसका नाम है एन, जिसको बोलता हूं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलता हूं? नॉर्मल। Normal reaction. लेकिन ये बंदा इस पे कौन सी फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स। और किस पे लगा रहा है? Floor. फ्लोर पे लगा रहा है। फ्लोर पे. फ्लोर पे। तो फ्लोर पे अगर ये फोर्स लगा रहा है तो फ्लोर भी इस पे क्या लगाएगा? एक Force. फोर्स लगाएगा। Force. वो इसका रिएक्शन फोर्स होगा फ्लोर का। और वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? Upward. अगर Downward. सोचो, बंदा फ्लोर पे कहाँ लगा रहा है? नीचे की ओर. नीचे. तो फ्लोर बंदे पे कहाँ लगाएगा? ऊपर. ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगी एन। क्या सेम होएगी बिल्कुल फोर्स? हाँ, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम होते हैं। तो बंदे ने अगर फोर्स लगाई एन तो फ्लोर ने भी कौन सी लगाई? एन। तो ये जो तुम डायग्राम में ये एन देखते हो ये एक्चुअल में कौन लगा रहा होता है बच्चे बंदे के ऊपर? फ्लोर. फ्लोर लगा रहा होता है। कौन लगा रहा होता है? फ्लोर। जब भी बंदा हवा में होता है, हवा में क्या उसके पास कोई फ्लोर होगा? नो सर. नो तो सर. कभी भी देख लेना, हवा में कभी भी नॉर्मल रिएक्शन लगता. नहीं लगता। तो समझ में आया ये नॉर्मल फोर्स कहाँ से आया? क्या ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स है? अब बताओ हाँ या नहीं। पूछो, क्या नॉर्मल रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन फोर्स है या नहीं? अब नो. सोच के बोलो, सोच के। नॉर्मल फोर्स क्यों लग रही है बताओ? नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है बंदे पे, बताओ। अभी बताया मैंने, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बंदे पे क्यों लग रहा है बताओ। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है बंदे के ऊपर क्यों लग रहा है बच्चे? एक तो जवाब दिया करो। तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा यही बच्चे करते हैं ना, कुछ भी बोलते नहीं है। कुछ बोलोगे तभी समझ में आएगा। तुम B2 के साथ क्लास लगवाता हूं मैं, देखो वो चुप ही नहीं होते, है ना। कुछ भी गलत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बोलने की कोशिश तो करो। ये नॉर्मल फोर्स अभी मैंने बताया है इस बंदे पे क्यों लग रही होगी, कौन लगा रहा होगा? ग्राउंड। सर फ्लोर. क्यों क्यों लगा रहा है ग्राउंड? क्योंकि ये क्यों? चल रहा है इस पे। क्योंकि चल रहा है। चल तो नहीं रहा, अभी खड़ा है, खड़ा है। तुमने बोला ग्राउंड यानी फ्लोर इस बंदे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है फ्लोर? क्योंकि जो वेट है वो नहीं, mg की वजह तो कोई रीजन ही है इसका, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। mg का कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि बंदा भी फ्लोर के ऊपर क्या लगा रहा है? एक फोर्स. फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स। वो एक्शन कर रहा है बंदा उस फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर उसके ऊपर एक क्या लगा रहा है? रिएक्शन लगा रहा रिएक्शन. है ना। तो एन नॉर्मल रिएक्शन एक रिएक्शन फोर्स तो है, लेकिन वो रिएक्शन फोर्स mg की वजह से आया है क्या, ये बताओ। देखो नॉर्मल रिएक्शन एक एक्शन रिएक्शन फोर्स तो है ही। नॉर्मल रिएक्शन एक रिएक्शन फोर्स तो है ही, लेकिन वो क्या रिएक्शन mg वाली फोर्स है क्या? रिएक्शन फोर्स किसी ना किसी एक्शन का तो होगा ना। रिएक्शन फोर्स किसका होता है? किसी ना किसी रिएक्शन का। एक्शन का होता है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन फोर्स आया, ये पक्की बात है नॉर्मल रिएक्शन एक रिएक्शन फोर्स है, लेकिन ये रिएक्शन किसकी वजह से आया?
कौन कौन सो रहा है आप में से, पहले ये बता दो। मुझे लगता है सारे ही बच्चे सो रहे हैं, है ना? नो सर। एक दो बच्चों को छोड़ के, निहारिका और कशिश को No, छोड़ के sir. सब सो रहे हैं। करिश्मा और तो सब सो ही रहे हैं। दीपा No, कभी sir. कभी जाग जाती है, सब सो रहे हैं। Sir, हाँ हाँ reaction हाँ, एक्शन कौन लगा रहा है? floor. हाँ, बंदे के पैर एक्शन लगा रहे हैं, किसके ऊपर? फ्लोर पर। Floor के. फ्लोर पे। बंदा क्या चाहता है? फ्लोर को नीचे की तरफ धकेल रहा है। ये कौन कर रहा है सर? ये बॉय। इसका नाम बोल दो, राहुल। क्या बोल दो इसका नाम? राहुल। तो राहुल क्या कर रहा है? राहुल फ्लोर फ्लोर को पे फोर्स लगा रहे हैं। नीचे पे पुश force कर रहा लगा रहा है, नीचे पुश कर रहा है। पुश कर रहा है मतलब नीचे क्या लगा रहा है? फोर्स Force. लगा रहा है। Force. तो फ्लोर क्या करेगा अब? फ्लोर भी राहुल पर Force फोर्स लगाएगा. लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पर। यानी कौन सा डायरेक्शन पर? यानी ऊपर की तरफ। तो अगर राहुल जो फोर्स लगा रहा है, फ्लोर पर पुश कर रहा है, वो एन है, तो बंद फ्लोर भी राहुल पर कितनी फोर्स लगाएगा? एन। एन। लेकिन ये एन नीचे की तरफ, ये एन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसका रिएक्शन है? सोचो, ये किसकी वजह से लग रही है? फ्लोर की वजह से लग रही है या एमजी की वजह से लग रही है? Floor. ये जो बंदे के ऊपर मैंने एन बोला है, ये फ्लोर ने लगाया है या एमजी ने लगाया है? बताओ। सर Floor. फ्लोर ने लगाया, Floor nail. क्योंकि एम बंदे ने भी फ्लोर पर एन फोर्स लगाई है, तो फ्लोर ने भी बंदे पे क्या फोर्स लगाई है? एन फोर्स लगाई। And force. मैं यहाँ दिखा, ये एन बंदे ने लगाई है, लेकिन वो फ्लोर पे लगाई है। लेकिन हम राहुल की बात कर रहे हैं, तो राहुल पर भी एन लगी है, लेकिन फ्लोर ने लगाई है। और एक और फोर्स है जो बंदे पे लग रही है, वो कौन सी है? एमजी। तो अगर बंदे का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। नीचे तो उसको कौन सी फोर्स लग रही होगी बच्चों? एमजी। mg. और ऊपर कौन सी लग रही होगी? And नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये एक्शन और रिएक्शन कभी भी नहीं होंगे। एक्शन और रिएक्शन कौन सी होगी? ये वाली। एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये एक्शन है और ये क्या है? reaction. फ्लोर के ऊपर एक्शन हुआ है, तो फ्लोर ने बंदे पे रिएक्शन लगाया है, ना कि एमजी ने। तो एन और एमजी कभी भी रिएक्शन फोर्स नहीं होंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. पक्का? फिर मैं पूछूंगा अभी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी फटाफट। नो सर। चले आगे? यस सर। चलो अभी चेक कर देंगे कौन कौन सो रहा है। यस सर। तो देखो, अब नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट के कारण आती है। किसके कारण आती है? जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो। जैसे यहाँ पर मेरा पैर और फ्लोर आपस में कैसे हैं? Contact. कांटेक्ट। तो नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट के, जो भी फोर्सेस कांटेक्ट के कारण आए सरफेस के, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। नॉर्मल फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, ये सारे कांटेक्ट फोर्सेस हैं। लेकिन जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बॉडी हवा में होगी तब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी बॉडी पे? सोचो, लगेगी या नहीं लगेगी? सर लगेगी। सर बड़ी हवा में ही नहीं होगी तो वो नीचे आ जाएगी। हाँ, तो तब नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को कांटेक्ट की जरूरत है सरफेस से? बताओ, हवा में क्या सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है बॉडी? नहीं, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स नहीं है। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलो फिर आइए, अब हम कहाँ थे? एक्शन और रिएक्शन की बात हो गई हमारी। अब ध्यान से देखो, अब ये टेबल, इस पर ये कौन पड़ा है? बुक पड़ी है, दिख रहा होगा। टेबल पर कौन है? बुक है। बुक। तो इस बुक, सिर्फ अगर मैं बुक को सिस्टम मान रहा हूं तो सारी फोर्सेस किसके ऊपर लगती हुई दिखाऊंगा? बुक के ऊपर, और किसी फोर्स की बात नहीं करूंगा। तो बुक पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, कौन बताएगा मेरे को? सर देखो वेट। साफ साफ बने रहना,
पता भी नहीं चलेगा तुमसे, तुम आज कितना चूत सीख जाओगे, लेकिन अगर बोलोगे नहीं तो बिल्कुल खाली जाओगे आज दिमाग से। अगर बोलते रहोगे क्लास में तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है आज की क्लास में। चलो, बुक के ऊपर फोर्स बताओ कितनी कितनी लग रही है, कौन कौन सी लग रही है? सर mg mg। mg। पर नीचे या ऊपर? सर ऊपर नीचे डाउनवर्ड ऊपर। डायरेक्शन में। डाउनवर्ड। mg हमेशा नीचे लगती है बच्चे, कभी डाउनवर्ड। भी ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है? और नॉर्मल रिएक्शन। बुक पे लगेगी, कहाँ लगेगी? ऊपर। अपवर्ड। ये नॉर्मल किस वजह से लग रही है इस पे? सर क्योंकि बुक जो वो टेबल पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बुक जो है वो टेबल को कहाँ धकेल रही होगी? नीचे की। नीचे की तरफ, एंड से। तो टेबल भी बुक को ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो ये ड्यू टू क्या है? ड्यू टू टेबल। लेकिन अब मैं सिर्फ बुक का बना रहा हूं तो बुक फोर्सेस भी किस पे दिखाऊंगा? बुक पे। तो कौन सी फोर्स नहीं दिखाऊंगा इनमें से? mg। mg। mg किस पे लग रही है? बुक पे नहीं लग रही क्या? mg तो बुक पे ही लग रही है। कौन सी नहीं लग रही? बुक पे। नॉर्मल हाँ, रिएक्शन। कौन सा नॉर्मल? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे वाला किस पे लग रहा है? क्योंकि टेबल के ऊपर लग रहा है। टेबल। इसलिए सिर्फ दो ही फोर्स दिखाऊंगा, एक एन वो टेबल लगा रही है, और mg जो कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। क्लियर है सबको ये डायग्राम? अब देखो, बॉडी रेस्ट पर है मेरी, क्या वो बॉडी हवा में उड़ रही है मेरी? नो सर। क्या बुक हवा में उड़ रही है? या नीचे चली गई? या नीचे गिर गई? नहीं। तो नीचे इसको लेके जाना चाहता था mg, ऊपर कौन लेके जाना चाहता था इसको? नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ना ये ऊपर जा रही है ना नीचे, इसलिए मैं लिख देता हूँ n किसके इक्वल है? mg के। और बहुत केसेस में ऐसा ही होता है, n mg के इक्वल हो जाता है। इसलिए बच्चों को ये डाउट रह जाता है, बच्चे ये समझ लेते हैं कि mg और n दोनों एक्शन और रिएक्शन है क्योंकि ये इक्वल हो रहे हैं। ये इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि n और mg एक्शन और रिएक्शन है, ये इक्वल सिर्फ इसलिए है क्योंकि बॉडी ना ऊपर की तरफ जा रही है ना बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। बॉडी रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 होती है। तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल होगी। अगर मान लो बॉडी हवा में उड़ रही होती, ये बुक हवा में उठा लेता, कोई ऊपर हवा में उड़ रही होती, तो कौन ज्यादा होता, एन या mg? सर n। एन, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर हवा में उड़ रही होती तो एन ज्यादा होता। अगर बॉडी नीचे जा रही होती तो ये इक्वल ना होते दोनों। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इस बंदे के ऊपर फोर्स बताओ। ये बंदा मान लो फ्लोर पर बैठा है ना, किसी व्हाइट कलर के फ्लोर पर बैठा है, तो कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी इस पे? सर mg। कहाँ पर? कहाँ पर? नीचे नीचे एन एन कौन लगाएगा इस पे? सर फ्लोर। फोर्स। फ्लोर। क्लियर है क्या? अर्थ लगाएगा, अर्थ यानी फ्लोर लगाएगा। यस अब दोनों, क्योंकि बंदा क्या हवा में उड़ रहा है क्या? नो इस केस में भी कौन इक्वल होगा? एन सपोज कर लो ये हवा में उड़ जाता तो ध्यान करते करते तो कौन ज्यादा होता? सर n। n ज्यादा होता। अगर ये पाताल लोक में नीचे चले जाता, जमीन के नीचे धस जाता तो mg ज्यादा होता। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको? n mg का खेल समझ में आया? यस सर। एक बात और समझो, किसी का कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। सर गलती एक बात और समझो, कोई बात नहीं। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होती है। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसी फोर्स होती है? परपेंडिकुलर। नाम ही परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो किसके परपेंडिकुलर होगी सर? सरफेस के। हमेशा सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर। अगर सरफेस मेरा ऐसे है तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा? बिल्कुल वर्टिकल। वर्टिकल। अगर नॉर्मल मेरा टेढ़ा, मतलब मेरा सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे, तो नॉर्मल क्या ऐसे बनाऊंगा? नो सर। एंगल भी थोड़ा सा क्या बनेगा? ताकि ये पूरा एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो याद रखना हमेशा नॉर्मल चेक भी कर लेना। अभी जितनी भी लगाई है हमने, देखो सरफेस टेबल का कैसे था या बुक का कैसे था? ऐसा था। इसके परपेंडिकुलर बनी है ना नॉर्मल, देखो 90 डिग्री एंगल। ऐसे ही यहाँ पर भी नॉर्मल कितना है सरफेस के? ये सरफेस था तो इसके परपेंडिकुलर बना है कितना? 90 डिग्री। हमेशा नॉर्मल सरफेस के क्या रहेगी?
परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका नाम भी तो क्या है सर, नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रहा है? यस चलो, आइए आगे चलते हैं। ये खास बात अब मैं तुम्हें बता चुका हूं, फिर भी देख लो, साथ साथ समझना। देयर इज एन वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन यू आर लुकिंग एट एक्शन रिएक्शन फोर्स। वो कहते हैं एक्शन और रिएक्शन पेयर में एक ध्यान से एक चीज देखना, दो फोर्सेस जो आप देख रहे हैं, है ना, वो हमेशा किस पे लगेंगी? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर वो सेम ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो वो कभी भी एक्शन और रिएक्शन नहीं है। देखो इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं व्हाट द थिंक आर एक्शन, जो आपको लग रहा है यू थिंक एक्शन और रिएक्शन, लेकिन वो फोर्सेस जिन जो आपको लग रही है एक्शन एंड रिएक्शन है, लेकिन वो दोनों किस पे लग रही हैं? वन ऑब्जेक्ट पर, तो वो एक्शन या रिएक्शन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, नॉट एन एक्शन एंड रिएक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट पर लग रही है, सिंगल ऑब्जेक्ट पर, तो वो एक्शन और रिएक्शन नहीं। क्लियर है? यस सर। यही तो हमने कर ली थी। चल आइए, अब इस बंदे पे, इस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये फोर्स कैसे है, डरना नहीं है, अब क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो मेन चीज थी वो हम सीख चुके हैं। देखो अभी बंदे का भी बना दिया, टेबल का भी बना दिया, सारा बता दिया, है ना। तो अब जिस जिस जहां जहां कांटेक्ट होगा सरफेस का, वहां वहां कौन सी फोर्स लगा देना? नॉर्मल फोर्स। जहां जहां सरफेस कांटेक्ट में, चाहे मेरी टेबल के साथ हो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ भी लेते हैं आप। यहां पर एक दीवार है बच्चे, यस सर। ठीक है, यहां पर फिर से वही हमारा स्पाइडरमैन खड़ा है ना। ये तुम्हारी तरफ देखते देखते दीवार पे क्या लगा रहा है? धक्का लगा रहा है, कुछ जोर से धक्का लगा रहा है, दीवार को पुश कर रहा है। देख तुम्हारी तरफ रहा है और पुश कर रहा है बढ़िया तरीके से। तो अब ये धक्का लगा रहा है किसको? वॉल वॉल। तो वॉल को कौन सी तरफ धक्का लगा रहा है ये? राइट साइड। राइट। तो राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, उसको भी कौन सी फोर्स बोलूंगा? जब जब पुशिंग हो रही हो तो नॉर्मल फोर्स है। तो वॉल क्या चुप बैठी रहेगी? नो सर। वॉल भी क्या करेगी? इसे फोर्स लगाएगी। कौन सी फोर्स लगाएगी? सेम, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट। बंदे पे लगेगी या नहीं लगेगी? बंदे पर ही लगेगी, स्पाइडरमैन पे। कहां पर? लेफ्ट की तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। क्लियर है क्या? यस सर। तो वैसे तो इसके हाथ पे ही लगनी चाहिए वो फोर्स, तो मैं हाथ से दिखा देता हूँ एंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं बंदे को सिस्टम मान रहा हूं तो मैं सिर्फ कौन सी फोर्स दिखाऊंगा? राइट वाली या लेफ्ट वाली? राइट वाली। बोलो, सोचो। राइट वाली। लेफ्ट या राइट? जिसको सिस्टम मान रहे होते हैं सिर्फ उसी के ऊपर जो फोर्स, अगर बंदे को सिस्टम मान रहा हूं तो फोर्स भी बंदे के ऊपर जो लग रही है वो। तो बंदे के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। तो सिर्फ एक फोर्स दिखाऊंगा। अगर वॉल को सिस्टम मान रहा होता तो कौन सी फोर्स लगाता? राइट। राइट। क्लियर है क्या? यस सर। एक्शन और रिएक्शन है, बिल्कुल। देखो ये एक्शन और रिएक्शन है। एक्शन तो लग रहा है वॉल पर और रिएक्शन लग रहा है स्पाइडरमैन पर, है ना। यस सर। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है ये। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट इसमें? नो सर। यस सर। आइए, अच्छा अगर यहाँ पर फ्लोर भी होता, बंदा खड़ा किस पे होता? हमारा स्पाइडरमैन किसी फ्लोर पर खड़ा है। अब और भी एक चीज आ जाएगी, बताओ कौन कौन सी और दो फोर्सेस हैं? एक फोर्स तो एमजी तो अगर फ्लोर पे ना होता तब भी लगती, वो हमको दिखानी चाहिए थी पहले भी, लेकिन एक और फोर्स आएगी। अब कौन सी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है। और सर एक ऊपर की फ्रिक्शन तरफ अभी स्मूथ आएगी। सरफेस है। हाँ, ऊपर की तरफ कौन सी? नॉर्मल आएगा। अब ये नॉर्मल ऊपर की तरफ कौन लगा रहा होगा? किसकी वजह से? फ्लोर। वेरी गुड। और ये नॉर्मल किसकी वजह से है? सर बॉल। वॉल। देखो तुमने कितनी बड़ा प्रॉब्लम से सोल्व कर लिया, पहले से कितना आगे बढ़ चुके हैं हम, है ना। तो देखो दोनों नॉर्मल लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हें पता है सबका कि वो नॉर्मल किसकी वजह से लग रहा है। क्लियर है ना सबको? दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है। जो वॉल के जो वॉल की वजह से लग रहा है वो वॉल के कैसा लगा हुआ है? परपेंडिकुलर।
तो जो फ्लोर से लग रहा है वो फ्लोर के कैसे लगा हुआ है? परपेंडिकुलर। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। चलो फिर नो सर। अब इसको करते हैं। इस पे क्या है सर, ये स्लेज सा है एक, है ना, इसके ऊपर फोर्स लगानी है। ये 15 किलो का जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसा समझो, शिप मान लो, कुछ भी मान लो, पानी नहीं है, अगर मान लो एक सरफेस पे पड़ी है, ये सिर्फ एक सरफेस पे पड़ी है और ये सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? सर नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले तो लगाया करो mg, वो हमेशा कहाँ लगती है? नीचे, बिल्कुल डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड। हाँ अब बताओ, तुम कह रहे थे नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ लगेगी? नॉर्मल ऊपर। सर ऊपर की तरफ। कौन लगाया होगा ये? फ्लोर। 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 और तो कोई फोर्स दिख रही है क्या? नो सर। नहीं, नो लेकिन सर। खुद ने एक फोर्स लगा रखी है, वो कौन सी नाम दे रखी है उसको? पी। क्या बोल रहे हैं उसको? पी। हम इसको पी की जगह बोल देते हैं एफ। तो कोई दिक्कत है क्या? ताकि तुम्हें समझ में आ जाए ये फोर्स कौन सी लगा रहा है। अप्लाइड, ये पहले से ही फोर्स लगी हुई है, ये कोई बंदा लगा रहा है इस पे, कोई बंदा इस पे लगा रहा है। कौन सी फोर्स? एफ। तो कुल मिला के कितनी फोर्स हो गई बच्चे इस पे? सर 3। एक का नाम हो गया एफ अप्लाइड, एक का नाम क्या हो गया? एन mg और दूसरे का क्या हो गया? एन। n। ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स, जिसको सिस्टम मान रहा हूँ, सिर्फ उसकी फोर्स। अब बार बार मेरे से ऑब्जेक्ट नहीं बनता, मान लो ये चीज मेरे को नहीं बनानी आती, तो मैं इसको सिर्फ कैसे बना दूंगा? एक पॉइंट से। किससे बना दूंगा? एक पॉइंट। ये पूरा डायग्राम मैं समझ जाऊंगा। अब ये एक पॉइंट है, यही 15 किलो की ये जो बॉडी है, इसी जगह मैंने एक क्या बना दिया? पॉइंट। अब सारी फोर्सेज इस पे दिखा दूंगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वही इस बॉडी पे लग रही है। कौन कौन सी फोर्स लग रही है? नीचे की तरफ, mg ऊपर की तरफ, n और टेढ़ा f applied। ऐसा लग रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर लग रहा है? 30 डिग्री। 30 क्लियर है क्या सबको? यस सर। ये तो हो गया बच्चों वाला काम। लेकिन सर अभी इसने ये चीज बता रखी है, एक्स और वाई दिख रहा है? यस सर। क्यों दिखा रखी है इसने? ये इसलिए दिखा रखा है इसने, ये चाहती है, ये जो डायग्राम है हमारे से क्या चाहता है कि भाई या तो फोर्स किस में दिखाओ? एक्स में, या इसमें दिखाओ? y एक्सिस में। एक्स में दिखा सकते हो, माइनस एक्स में दिखा सकते हो, वाई में दिखा सकते हो, माइनस वाई में दिखा सकते हो। तो हमने कहा चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी फोर्सेस ऐसी हैं। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है? देखो, एक्स में या वाई में? सर y में। एमजी कहाँ लग रही है? सर माइनस y। एफ अप्लाइड कहाँ लग रही है? x में। कहाँ लग रही है? एक्स में बताओ। एक्स और वाई में। एक्स और वाई दोनों में लग रही है, लेकिन ये क्या चाहता है? या तो एक्स में लगे या y में। तो, और दोनों में भी लगे तो मेरे को बताओ कितनी लग रही है एक्स और वाई में। लेकिन ये तो ना पूरी तरह एक्स में दिखा रखी है हमने, ना पूरी तरह वाई में, यानी इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। आओ तो देखते हैं। ये एफ अप्लाइड जो है बच्चों, ध्यान से देखना, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, हमें पता है ना? हाँ, एक जो थीटा वाला होता है उसको क्या बोल देते थे? एफ cos थीटा 30, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे या नीचे की तरफ? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक और फोर्स लगेगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? f sin 30 डिग्री। 30 डिग्री। एफ sin 30 डिग्री। और हमने बताया हुआ है जिसके तुमने कंपोनेंट किए उसको क्या कर दो? मैंने बोला हुआ है उसको भूल जाओ। एफ के कंपोनेंट किए तो एफ को भूल जाओ, बाकी सब लिख दो। अब तो अगर ये बॉडी थी मेरी, इस पे अब फोर्स कौन कौन सी लग रही है बताओ? एक्स में कौन सी लग रही है? पॉजिटिव एक्स में एफ cos 30, और पॉजिटिव वाई में कौन सी लग रही है? एक तो लग रही है f sin 30 डिग्री। एक तो एफ साइन 30 डिग्री लग रही है, और नॉर्मल एन भी तो लग रहा है, और एक नॉर्मल लग रही है एफ साइन 30 डिग्री। और नीचे कौन सी लग रही है?
mg अब चेक करो क्या सारी की अब एफ नहीं बताया क्यों, एफ के तो कंपोनेंट कर दिए, अब इसको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे सर। अब देखो अब जो नया डायग्राम बनाया है उसमें क्या सारी फोर्सेस एक्स और वाई में है या नहीं है? सर है। है। कोई भी Yes, फोर्स sir. ऐसी है जो ना एक्स में हो ना वाई में हो पिछले की तरह? नो सर। नहीं ना। अब मैं बताऊं तुमसे, बताओ एक्स में कौन सी फोर्स लग रही है F cos 30 डिग्री। f cos 30 डिग्री और वाई में कौन डिग्री। कौन सी लग रही है? एक sin 30 डिग्री एक n और एक f sin 30 डिग्री रिएक्शन एक्स वेरी गुड। पॉजिटिव वाई में कौन सी लग रही है? एफ साइन 30 और एन नॉर्मल सेक्शन। नॉर्मल एन। और नेगेटिव वाई में क्लियर है mg सबको? तो इस एक्स और वाई इसने Yes, ऐसा sir. लिखा है तो उसका क्या मतलब है, सबको क्लियर है? yes sir जरूरी नहीं है ये हमेशा एक्स और वाई ऐसे लिखे, ये एक्स और वाई जनरली हम ऐसे लिखे हैं ना, ये एक्स होता है और ये क्या होता है, वाई। y वो क्या करेगा, एक्स को रिवॉल्व भी कर सकता है, थोड़ा सा रोटेट कर देगा, एक्स को थोड़ा सा टेढ़ा बना देगा, देख रहे हो? yes तो sir वाई भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ताकि इनके बीच में एंगल हमेशा क्या रहे, 90। 90 ये एक्स हो जाएगा, ये पूरी लाइन अगर एक्स की है तो ये पूरी लाइन किसकी हो जाएगी, वाई y की के बीच में 90। तब हमें इसको मानना पड़ेगा x, इसको मानना पड़ेगा पूरा x और इसको क्या मानना पड़ेगा पूरा y y। क्लियर है क्या अच्छे से? yes sir या तो इस डायरेक्शन में रख सकते हैं फोर्स या इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, बाकी किसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं होनी। राइट, क्लियर है? yes sir मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल। चलो तो सेम फोर्स देखो, इसने काट रखा है, इसका मतलब इसको भूल गया क्योंकि इसके कंपोनेंट कर दिए। आइए अब यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है अगेन। तुम सिर्फ उसी सिस्टम, जिस सिस्टम को कंसीडर करोगे सिर्फ फोर्सेस उसी पर लगती हुई दिखनी चाहिए और किसी पे कोई फोर्स नहीं लगनी। मतलब तुम अगर M1 को सिस्टम मान रहे हो तो सारी फोर्सेस कौन सी लगाओगे, दिखाओगे जो किस पे लग रही होंगी, M1 पर। अगर M2 को सिस्टम मानोगे तो सारी फोर्सेस किस पे लगी हुई दिखाओगे, M2 वाली। M2 पे। M2 को अगर सिस्टम मान लिया तो M1 वाली कोई फोर्स वहां पर नहीं दिखानी, नहीं होगी। M1 के ऊपर जो लग रही है वो नहीं दिखानी, तुमने सिर्फ कौन सी लगानी दिखानी है, जो M2 के ऊपर लग रही है। ठीक है, जिसको तुमने सिस्टम माना उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है सिर्फ वही दिखानी है। ठीक है, यस सर दोबारा लिख देता हूं यहाँ, जिसको सिस्टम माना है सिर्फ उसी की क्या दिखानी है, फोर्सेस दिखानी है। उसी के दिखाने का मतलब उसी के ऊपर लगने वाली फोर्स, उसी के ऊपर लगने वाली फोर्स दिखानी है, बस। चले आगे। यस सर सिस्टम पहले मैं मान रहा हूं M1 को, किसको मान रहा हूं, m1 दिखाऊंगा लगती हुई M1 पे, जो जो फोर्स M1 पे लग रही होगी। तो बताओ M1 पे क्या क्या फोर्स लग रही है तुम्हारे हिसाब से। अगर ये फ्लोर है, ये लो, ये फ्लोर भी मान लिया मैंने एक, ये फ्लोर के ऊपर पड़ा है सर mg mg की जगह क्या बोलूं, M1g, क्योंकि M1 पे बता रहा हूँ ना। तो कहां पर लगेगी M1g, नीचे की डायरेक्शन राइट नीचे की तरफ, सिर्फ M1 पे लगेगी और M1g लगेगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक फोर्स हो गई M1g। और नॉर्मल नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल कौन लगा रहा होगा, सब फ्लोर लगा रहा होगा। कहाँ लगा रहा होगा, सर ऊपर की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो इसको बोल दिया n और ब्रैकेट में लिख दिया ड्यू टू फ्लोर एक। तो और कोई फोर्स भी दिख रही है मेरे को, सर फोर्स F. अप्लाइड। एफ अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन में, सर वो राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में। तो ऐसे दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नो कोई सर दिक्कत नहीं। Yes, इसकी sir. राइट है उसकी राइट है, सेम। एक और फोर्स दिख रही है, अब वो पहचानो तो जाने, M2 अच्छा सोचो।
एक फोर्स और लग रही है M1 के ऊपर, वो पहचान लो तो मजा आ जाए। F F को लगा दी, F तो दिखा दी। एन जो बॉडी फिर M2 की M2G की वो लग रही है। M2 भी लगाएगा क्या? M2 M2 भी लगाएगा? यस सर यस क्यों सर, M2 क्यों लगाएगा? गाड़ी एन सर क्योंकि Sir, सब कुछ सिक्योर है। क्योंकि M1 M2 को कहाँ धकेल रहा है बच्चों? लेफ्ट आगे साइड आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब कौन सी Right. डायरेक्शन में? राइट की तरफ धकेलना Right चाहता है। इसको side. बोल देता हूँ N डैश। क्या बोल देता हूँ? एंड N Dash. M2 M1 M2 को क्या चाहता है? आगे की तरफ धकेलना। तो M2 चुप बैठेगा क्या? नो सर वो भी क्या चाहेगा? M1 को पीछे की तरफ धकेलेगा। कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट में। Left. और इसको क्या Left. बोलेगा? N डैश। तो Dash. एक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही होगी? ऑपोजिट Left. डायरेक्शन में लेफ्ट साइड। ऑपोजिट और ये N डैश किसकी वजह से है? ड्यू टू M2 एफ M2। क्लियर है क्या सबको? यस 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 सर। चलो अब दूसरा बंदा कौन है? M2। M2 पर दिखाओ फोर्स। MG सर MG सर MG नहीं M2G. बोलेंगे, क्या बोलेंगे? M2G M2G और सर नॉर्मल सर कहाँ नॉर्मल कहाँ कहाँ? सर अपवर्ड सर ऊपर Upward। ये क्या है? ड्यू टू फ्लोर 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 और राइट साइड F राइट साइड एंड एफ राइट साइड। राइट साइड कौन सी? राइट साइड एंड अप्लाइड एफ F एन डैश। F F एन डैश। अच्छा, एन डैश N का नाम dash. क्या है? ड्यू टू M1 M1 M1। क्योंकि अब M2 पे फोर्स कौन लगा रहा होगा? M1। M1 और कौन सा रह गई क्या? M2 लगा दी M1 M2 वाली तो M2 तो लग रही है ना M2 पे तो फोर्स। बताओ और कौन सी फोर्स रह गई? कोई रह गई क्या? N हो गई, N डैश हो गई, M2G हो गई, और कोई? फोर्स अप्लाई F नहीं लगाएंगे। बस यही तुम्हें बताना था मैंने। F नहीं लगाएंगे क्योंकि हम सिर्फ वही फोर्स दिखाते हैं जो हमारी बॉडी पर लग रही है। अभी M2 पर क्या F लग रही है क्या? F किस पे लग रही है? M1 पे हमें किस पे लगती हुई दिख रही है F? सिर्फ M1 पर। M1 फोर्स भी सिर्फ किस पे दिखाई है मैंने? वो M1 M1 पे M2 पर नहीं दिखाऊंगा। और ये N डैश तो समझ में आ रहा है ना? N डैश M1 M2 पर लगा रहा है और M2 किस पे लगा रहा है? M1 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 पर M2 पे कहाँ लगा रहा है? M1 कहाँ लगा रहा है? M2 पर आगे की तरफ। आगे और की तरफ M2 M1 पर कहाँ लगा रहा है? पीछे की तरफ इसलिए M1 पर तो लग रही है पीछे की तरफ और M2 पर कहाँ लग रही है? आगे की तरफ देख लो किसी को कोई डाउट। F क्यों नहीं लगाया? इसका रीजन समझ में आ रहा है क्योंकि F Yes, सिर्फ yes, किस पे लगती हुई दिख रही है मेरे को? M1 पर M1 पर तो M1 पर ही दिखाऊंगा, M2 पर नहीं दिखाऊंगा। देखो कहाँ से शुरू किया था हमने, सिर्फ F और MG से। देखो कहाँ तक पहुंच गए, कितनी सारी फोर्सेस दिखाई है ना सबने। यस सर हमें Yes, सारी sir. चीजों का रीजन भी पता लग रहा है कि कहाँ से हो रहा है। तो साथ साथ बात करते करते होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो यही हमने लगाई है। सेकंड बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है? 3। 1 तीन। 2 1 3। 2 हमारी 3 कितनी लग रही थी क्या? 1 2 2 3 तीन M1 पर देखो कितनी लग रही है? 4 4 1 4 2 3 3 4 तो इस पे भी कितनी लग रही है? देखो 1 1 2 2 तीन 3 चार 4 चलिए अब यहाँ पर आ जाओ। अब ये थोड़ा सा नया सिस्टम आ गया, ये अजीब सा है ना। इसमें क्या है? इसमें 2 मास टंगे हुए हैं जैसे। और ये इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? इनमें और इसमें क्या फर्क है? पिछले वाले में और इन वालों में। अब में जैसे देखो मैंने कहा हवा में ये हवा में और वो फ्लोर पे थे हवा में तो चलो हवा में मान लो, लेकिन किसी ना किसी चीज के साथ टंगा हुआ है। देखो यस सर मैंने Yes, बोला ना, sir. कुछ भी बोल दो, बिल्कुल सही है। जैसे तुम बोलोगे ना कुछ नया समझ में आएगा। जैसे B1 वाले B2 वालों से मैंने पूछा ना इसमें क्या नया है, उसने पता क्या बोला? एक बच्चे ने, सर इसमें गोला है ना। देखो वो सही बोला है, क्या गलत बोला है उसने? नो बताओ। सर नहीं, नो सर फर्क भी सिर्फ यही है, इसमें गोला है, बस इस गोले का नाम है एक, इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं? पुली है ना, पुली। अब ये पुली क्या है? इसके सहारे बंधी होती है एक डोर। ये देख रहे हो, ये रस्सी बोल दो या रोप बोल दो या स्ट्रिंग बोल दो। ये स्ट्रिंग दिख रही है सबको बंधी हुई, यस सर
है ना। जैसे तुम कुआं देखा होगा तुमने, कुएं के ऊपर ये गोल गोल होता है, उसके ऊपर क्या बंधी हुई होती है? रस्सी। रस्सी रस्सी को खींचते हो, वो गोल गोल क्या होता है? वो ऐसा, इसी उसको ही क्या बोलते हैं? पुली। रोल और वो जो मांस लटका हुआ है, ऐसा समझो वो बाल्टी लटकी हुई है जिसके अंदर से तुम पानी भरते हो। समझ में आ रहा है? यस सर एक पुली है, उसके इस साइड कोई मांस है, उसके इस साइड भी कोई मांस है, और वो किसके सहारे लटके हुए हैं? रस्सी के सहारे। रस्सी के सहारे तो एक नई चीज इसमें है, पुली और रस्सी। पुली को अभी मैं इग्नोर करके चलूंगा, इसलिए मैं पुली को बोल रहा हूँ मासलेस। क्या बोल रहा हूँ? मासलेस बाद में पुली को लेके आएंगे, अभी पुली से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो नया चीज क्या आई है हमारे लिए? एक तो मास आया, पुली को हटा दो, मास आया, और दूसरी चीज क्या है? गोला गोला तो हट गया अभी। रोप और रोप। रोप तो रोप आई। रोप अब रोप से भी कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स इसमें लगी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं होगा? रोप के अंदर एक नई फोर्स होती है, स्ट्रेच वाली फोर्स। स्ट्रेच होती है ना, खींचती है स्ट्रिंग। उस स्ट्रेच वाली फोर्स को बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन रोप या स्ट्रिंग कहीं पर भी दिख जाए, वहां पर क्या लगेगा? टेंशन। और ठीक है, हमें टेंशन में डालेगा नहीं डालेगा टेंशन में। देखो अभी दिखाएंगे कैसे। अब पहले मान लो ये कैपिटल एम वाले मास को कंसीडर करो, सिर्फ इसके ऊपर फोर्स दिखाएंगे जो जो लग रही होगी, और किसी की फोर्स को हमको कोई टेंशन नहीं है। आइए, ये दिख रहा है? यस सर अच्छा, इसके ऊपर एक फोर्स तो तुम आराम से बता दोगे, कौन सी लग रही है हमेशा? mg mg। नीचे की तरफ mg। अब टेंशन लगेगी इस रोप, यहाँ पर एक रस्सी जा रही है ना इसके ऊपर, ये देखो ये वाली, यस सर वो टेंशन फोर्स लगाएगी। अब फर्क पड़ता है कि वो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? टेंशन कहाँ? टेंशन में खिंचाव है, रस्सी खींच रही है ऊपर की तरफ, तो टेंशन भी कहाँ लगेगी? यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे ही वो छोटे एम में टेंशन लगाए तो वो क्या नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ? वो भी रस्सी खींच रही है, ऊपर की तरफ होगी है ना। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब बहुत सारे डायग्राम आ जाते हैं। हमें अभी तो समझ में आ रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन अब दिमाग में कैसे रखें? तो एक छोटी सी बात हमेशा याद रख देना, जब भी टेंशन लगाओगे, जब भी क्या लगाओगे? टेंशन लगाओगे टेंशन लगाओ, तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम बॉडी। बॉडी से हमेशा क्या जाएगी? दूर। दूर। बॉडी के पास नहीं आना चाहिए, बॉडी से दूर। कौन सी बॉडी? जिसके ऊपर तुम फोर्स दिखा रहे हो। जैसे यहाँ पर एम है, एम के ऊपर फोर्स दिखा रहा हूं। अब तुम खुद बताओगे टेंशन रेड वाली से दिखाऊं या टेंशन ब्लू वाले से दिखाऊं? ब्लू क्यों? ब्लू क्योंकि ब्लू वाला कैसा है? अवे, दूर जा रहा है। तो टेंशन हमेशा दूर जा रही होगी बॉडी से, तो दूर से जाएगी, तो ये हटा दो, तो टेंशन कहाँ लग रही होगी इसमें? ऊपर की। क्लियर है क्या? तो सिर्फ दो ही फोर्स दिखती है, एक टेंशन और एक mg। क्लियर है? यस सर इसको एक बार हटा दो तो दिखा देते हैं। यहाँ पर भी नीचे की तरफ लग रही है बच्चों mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रही है बच्चों? टेंशन टेंशन। क्लियर है सबको? यस सर तो टेंशन की ट्रिक क्या है सर? टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? नो सर नो सर अब छोटे वाले मास पर आ जाते हैं। इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? इसको भी बना दो। ये छोटा सा m, इस पर भी कौन सी फोर्स तो हमेशा लगेगी सर? mg नीचे की तरफ। अब टेंशन, अच्छा रस्सी इसके ऊपर जा रही है कहीं ऐसे, है ना, तो टेंशन हमेशा क्या लगती है? अवे। तो रेड वाली लगाऊं या येलो वाली लगाऊं? बताओ। सर रेड वाली रेड क्योंकि रेड वाली कैसी है? हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी तो टेंशन इसमें भी कहाँ लग रही होगी? ऊपर की तरफ। तो टेंशन ऊपर लग रही है, mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे क्लियर है क्या सबको? यस देखो, सर दो फोर्सेस mg और t, इसमें भी mg और t। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ।
देख लो, टेंशन की एक खास बात याद रखी थी, बस वही, क्या, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द, Away from the body. चलें आगे। अब जरूरी नहीं है बॉडी अगर आगे की तरफ पड़ी हो तो टेंशन कैसे होगी, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। बॉडी से बस दूर जानी चाहिए, बॉडी से बस दूर जानी चाहिए। चलो अभी देखते हैं, आओ। अब कोशिश करना आंसर देने की, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, देखो ये बच्चा झूल रहा है ना, झूल रहा हुआ Yes, sir. दिख रहा होगा सबको। स्प्रिंग बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वाला मीटर, या बोल देते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या मेजर करता है सर, फोर्स। क्या Weight. मेजर करता है, फोर्स, Four. न्यूटन, है ना। तो मैं इसको बनाता हूं दोबारा, देखो यहां पर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है सर, है ना, यहां पर वो स्प्रिंग बैलेंस है, नीचे कौन है सर, इसके अंदर कौन बैठा है इस पालने में, बच्चा. हमारा बच्चा। बच्चा बैठा है ना। अभी तो ऐसे ही बैठा समझो, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं तो मैं ज्यादा कबाड़ा करना नहीं चाहता इसका, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर बॉडी को मैं स्प्रिंग को सिस्टम मानूं तो ऐसा दिखेगा, स्प्रिंग को सिस्टम मानूं तो सिर्फ यही मानूंगा, इस ब्लॉक को, है ना। तो इसके ऊपर सारी फोर्स दिखाते हैं, तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स दिख रही होंगी, सिर्फ देखो, इससे रस्सी एक नीचे की तरफ जा रही है, एक रस्सी कहाँ जा रही है, ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ. एक तो फोर्स इस पे क्या लग रही होगी हमेशा, mg. mg। वो अभी mg. नहीं दिखा रहा, लेकिन पक्की बात है mg भी लगेगा, ठीक है। मैं एक साथ दिखाऊंगा बाद में, mg तो लगेगा नीचे 100%। और इसके अलावा रस्सी पे देखनी है मेरे को, Tension force. Tension force. यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी या नीचे, ऊपर. ऊपर. ऊपर, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी। इस पॉइंट पर टेंशन लगेगी या नहीं लगेगी, पहले तो ये बताओ। हाँ सर. Yes लगेगी sir. ना, ऑब्वियस सी बात। Yes, sir. जहां पर रोक है वहां पर टेंशन लगेगी, तो लगेगी, तो कहाँ लगेगी, ऊपर या नीचे, नीचे. ऊपर. नीचे. ऊपर लगाऊंगा तो क्या बॉडी के पास जा रही है, बॉडी से दूर आ रही है, देखो सर ये तो बॉडी के पास. बॉडी के पास, तो ऐसे तो नहीं लगेगी, तो कैसे लगेगी, नीचे. की तरह। अब बॉडी से कैसे जा रही है, दूर। क्लियर है, हाँ। Yes sir. अब साथ में पालना रखा हुआ है, तो उस पालने की फोटो, मतलब जो भी ये बच्चा जिसमें है वो लगा दिया मैंने, दिख रहा है। अब mg लगा देता हूँ, ताकि टोटल का mg अभी लगा दिया मैंने, नीचे तो हमेशा क्या लगेगा, वेट, mg अब लगा दिया। अब बताओ, यहाँ पर टेंशन फिर से लगेगी इस पालने के लिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा हटा देता हूँ, अभी इनको जोड़ता नहीं हूँ साथ में, ठीक है। क्यों नहीं जोड़ रहा, अभी पता लग जाएगा। तो ये हो गया। अब किसके ऊपर फोर्स दिखा रहा हूँ, इस पालने के ऊपर, दिख रहा है, ठीक है। इसके भी दो, इसके रस्सी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है रस्सी, सर. ऊपर जा रही है ना, ऊपर, बोलो हाँ या ना, Yes sir. सर ऊपर जा रही. जा रही है ऊपर, ऊपर की तरफ। नीचे तो हमेशा क्या लगेगा सर, mg। mg. हाँ, अब यहाँ पर जो टेंशन लगेगी, रस्सी है तो टेंशन तो होगी सर, ऊपर लगेगी या नीचे, इस पॉइंट पर, सर ऊपर. ऊपर, क्योंकि पालने से कैसे जाएगी वो, अवे। दूर. अब इन दोनों को जोड़ देता हूँ, दिख रही है। अब ये पूरा टोटल का फ्री बॉडी डायग्राम सबको दिख गया क्या। Yes, sir. अब मैं सीधा ये बना देता तो तुमको लगता ये टेंशन तो इसे पास आ रही है ना। तो आप कहोगे टेंशन तो पास आ रही है बॉडी की, नहीं ना, क्योंकि ये किसका डायग्राम था, रेड वाले का, और रेड वाले से टेंशन क्या जा रही थी, दूर. है ना। तो इकट्ठा बनाया तब जाके कंफ्यूजन हो गया, लेकिन अलग अलग बनाने से सब कुछ साफ था मेरे। ये W जो है वो दोनों का वेट है, स्प्रिंग का भी और पालने का भी, इसलिए एक। अब समझ आया ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे दिख रहा है सबको, इसमें भी बना रखा है, देखो ये दिख रहा है। जब पालने का बनाया तो टेंशन उससे कैसे जा रही है, दूर, ठीक है। जब स्प्रिंग का बनाऊंगा तो स्प्रिंग से भी देखो टेंशन कहाँ जा रही है, दूर, ऊपर से दूर, ठीक है। अब ये देखो सीलिंग है, सीलिंग से अगर मैं मानता हूं कि ये वाले पे कभी नहीं दिखाता, अगर फिर भी दिखाना पड़ जाए तो सीलिंग से भी टेंशन कहाँ जाएगी, दूर। जब सीलिंग का डायग्राम बनाऊंगा तो टेंशन इसमें भी क्या जाएगी, सीलिंग से दूर। हालांकि सीलिंग का मैं बताता नहीं हूँ, सीलिंग में हम नहीं पूछते, पर फिर भी अगर पता चले तो टेंशन हमेशा बॉडी से दूर जाएगी। यहाँ पर 3 सिस्टम है, अगर मैं बच्चे वाले को सिस्टम मानूं तो टेंशन ये वाली होंगी, दिख रहा है,
यस यस सर, सर, रिंग बैलेंस को सिस्टम मानूं तो टेंशन ये वाली होंगी, दिख रही है। यस सर, और अगर मैं सीलिंग को सिस्टम मानूं तो टेंशन कौन सी होंगी, ये वाली। लेकिन हर केस में देख लो, चाहे रेड वाले में, ग्रीन वाले में, येलो वाले में, बॉडी से हमेशा कैसे जा रही है टेंशन, दूर। 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 दिख रहा है? किसी को कोई भी डाउट है इसमें, हाँ या ना? नो सर, चलो अब इसको देखो, ये बताओ, अब ये तुमको खुद को करना है। M2 पर डायग्राम, M2 पर बताओ फ्री बॉडी डायग्राम, M2 पर, M2 पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? नीचे लग रहा है। जी नीचे पूरा और बोलो, टेन- M जी 2G जी और 2G सर ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रही है। टेंशन। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ, अब ये तो हो गई M2 की बात, अब M1 पर आ जाओ। बहुत बढ़िया। जी नीचे सर, M1 MG नीचे की तरफ और जी और And- टेंशन साइड टेंशन में, कहाँ टेंशन लग लगेगी? रही है। ध्यान से राइट साइड, साइड में, राइट राइट साइड। डायरेक्शन में। वेरी राइट गुड। साइड बॉडी से दूर जाएगी, कोई ऊपर मत बना देना, रस्सी नहीं है ऊपर तो टेंशन कहाँ लगेगी, है ना? तो टेंशन इधर है, लेकिन लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? राइट 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 की तरफ, क्योंकि बॉडी से क्या जाएगी? अवे। अवे क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. देखो सब कुछ तुमने बताया, लेकिन अभी एक फोर्स रह गई जो तुमने नहीं बताई, M1 पे। नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल Applied कौन फोर्स लगाएगा? वो नॉर्मल फ्लोर फ्लोर, table फ्लोर नहीं, टेबल बोल। टेबल। क्लियर है? अब देखो कोई भी Yes, sir. फोर्स मैंने बताई है कि तुमने? ये सारी तुमने बता दी अपने आप, बताओ, हमने है ना? हमने बताया। क्रेडिट लेंगे, मैंने तो बताई थी तुम्हें सारी पहले, है ना? यस सर, सर ठीक है, खुश हो लेकिन गया। ये क्वेश्चन में सारी की सारी किसने बताई? तुमने बताई, है ना? हमने। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? बताओ। नो सर। टेंशन कैसे No, लगेगी? sir. M1G कैसे लगेगा? M2G कैसे लगेगा? कोई भी डाउट अब मन में नहीं रहना चाहिए किसी के भी। आज के लिए इतना ही करेंगे। ये एक छोटा सा डायग्राम है बस, लेकिन इसको मैं कल करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके ऊपर भी फोर्स बतानी है मुझे, लेकिन अब तुम थोड़ा सा हिंट दोगे मेरे को, कैसे बताओगे? एक फोर्स तो हमेशा लगती है सर, MG नीचे force की वो ओर तो बिल्कुल MG। सीधी नीचे। लगेगी। और एक और फोर्स लगेगी सर, सर ऊपर की ओर नॉर्मल। पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगा दूं क्या? नॉर्मल ऐसे? परपेंडिकुलर। यस सर हाँ सर, ये नॉर्मल गलत हो जाएगा। हमेशा नॉर्मल कैसे लगता है? सरफेस के। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर सरफेस तो ऐसा है, ऐसा इंक्लाइंड, तो नॉर्मल भी कैसा होगा? थोड़ा सा टेढ़ा सा होगा। तो इसीलिए नॉर्मल ऐसा नहीं लगेगा, नॉर्मल भी थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा। टेढ़ा। तो ऐसे लगेगा। दिख रहा है? Yes, sir. क्या कह रहे हो बच्चे? दिख रहा है? नॉर्मल हमेशा सरफेस के कैसे लगता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सर यही तो है नॉर्मल। डन? Yes, यस sir. सर अब ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज जो कल डिस्कस करेंगे वो सुन लो। अब वो कहता है एक्स और वाई ऐसे नहीं है जो पहले डिस्कस किया था। अब ये वाली डायरेक्शन तो मेरी क्या है? एक्स है, वाइट वाली। Yes, sir. यस सर तो वाई कहाँ होगी सर इसके? बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ Perpendicular. ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? वाई। अब या तो फोर्स कहाँ होनी चाहिए? एक्स में। या फिर Y में। अब बताओ कौन सी फोर्स है जो ना एक्स में है ना वाई में? MG Sir, एमजी। जी नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल कहाँ है? Sir, Y direction. वाई में एमजी नहीं है वाई में, तो एमजी को तोड़ना पड़ेगा एक्स में और वाई में तोड़ने के बाद एमजी को भूल जाएंगे, है ना? बस यही Yes, कल sir. सीखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी हो गया ये कुछ चैप्टर, ये भी अभी भी करा देता, लेकिन अब तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, ज्यादा सीख नहीं पाओगे, है ना? कोई बात नहीं, इसको Yes, कल sir. करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में Yes, करेंगे। sir. बाकी हमारा हो गया। इसके अलावा तुम्हें ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये 4 होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे ये बर्ड जो है ये रस्सी पे बैठी है, तो रस्सी पे है तो कौन सी फोर्स आएगी? टेंशन टेंशन फोर्स हमेशा अवे लगेगी, है ना? Yes, sir. इस डायरेक्शन में भी दूर जाएगी, इस डायरेक्शन में भी दूर दूर जाएगी। तो ऐसे दिखानी है। और भी फोर्स लगेगी, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया है। ये पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्वेश्चन बना के आना सबके सब, बहुत आसान है।
और ये जो बच गया इसको हम कल करेंगे। यस सर। ठीक है, Yes, आज sir. ट्राई करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज गुड नाइट। गुड नाइट Good सर। night, गुड sir. नाइट सर। Bye, Yes, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Bye, बाय sir. सर। एक बारी मेजर टेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ओके, बाय बाय।